कलोत्सव में हम मतलब काफ़ी एक अच्छा इवेंट हुआ है। और देखा जाए तो पर्सनली मैंने जो सीखा है वो ये पहली बात तो टीम वर्क, कि अगर टीम वर्क या प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ना हो स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में, तो हम लोग जो एक क्लास डेकोरेशन है और जो इवेंट्स होते हैं, अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ना हो तो वो शायद इतने सक्सेसफुल ना हो पाए। और दूसरा हमने सीखा कि एक जब पोर्टफोलियो में प्रेजेंट करना होता है तो आपको किसी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आप सही से बोलें, आप अब एक ज़्यादा लंबी ना हो या बहुत ज़्यादा उसमें डिटेलिंग ना हो। तो पर्सनली मैंने यही 2 चीज़ सीखी। मतलब सब का फेवरेट पार्ट बताना तो ये मतलब थोड़ा-सा ये मुश्किल है, बट हाँ, मूवी डे के दिन काफ़ी मज़ा आया। और जो दूसरा मुझे काफ़ी एक अच्छा चीज़ लगा वो था एग्ज़िबिशन, जो एक इंटरैक्शन था स्टूडेंट्स के साथ। यूनिटी स्कूल के जो स्टूडेंट्स थे और गेस्ट के साथ जो एक इंटरैक्शन था वो काफ़ी मतलब मज़ेदार रहा। सो हाँ, मेरे फेवरेट पार्ट पर्सनली ये है। वर्कशॉप में जो गेस्ट आए थे, हाँ, उन्होंने मतलब एक अच्छी इंसाइट दी इंडस्ट्री के बारे में, इंडस्ट्री कैसे चलती है आप और उन्होंने ऑफ कोर्स ये बात है, मेरे पोर्टफोलियो को भी देखा और उस पे भी सजेशन दिए कि अब तो ऐसा क्या कर सकते हैं कि एक इंडस्ट्री लेवल पोर्टफोलियो बना सकें। और ये था कि पर्सनली मैं तो एक थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ, तो स्क्वायर पिक्सेल्स की मुझे काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि उनका एक बेसिकली जो था वो पूरा 3D पे था। तो हाँ, अगर हम लोग एक अच्छे लेवल का अगर और सही से करें तो हम लोग जो है मतलब जैसे कि सिर्फ यूनिटी के नहीं बल्कि बाकी स्कूल्स के अगर बच्चों को भी इनवाइट करें तो एक नेशनल लेवल पे या एक स्टेट लेवल पे, एक नेशनल लेवल पे भी ये इवेंट को हम लोग ले जा सकते हैं। Myself Stuti Pandey from BSc third year. I learned very different things जैसे कि टीम वर्क या फिर कोई फर्स्टली जो भी आइडियाज़ हम दिमाग में रखते हैं उसको क्रिएट कैसे करते हैं, मतलब क्रिएट कैसे होता है एंड उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। एंड दूसरा कि वो काम करने के लिए टीम वर्क जो लगता है वो कैसे होता है। एंड द फेवरेट पार्ट ऑफ कलोत्सव आई थिंक सो टू वेरी ऑनेस्ट द मूवी डे, बिकॉज हमने प्रॉपर पूरा दिन इंजॉय करा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लास्ट डे एग्जीबिशन डे, बिकॉज उसमें लाइक गेस्ट आए थे और भी लाइक स्टूडेंट्स आए थे, उन्होंने हमारा आइडिया देखा, हमारा काम देखा एंड अप्रिशिएट किया, जिसको देख के हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। लाइक यस, जैसे देयर वर 2 कंपनीज, आई गेस द ट्री हाउस प्रोडक्शन एंड स्क्वायर पिक्सेल्स। एंड स्क्वायर पिक्सेल्स तो 3D की कंपनी है एंड आई एम फ्रॉम थर्ड ईयर। सो उनके आइडियाज़ या फिर हम कंपनी में कैसे जा सकते हैं या फिर अपने पोर्टफोलियो में क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, उन्होंने हमारा पोर्टफोलियो देखा एंड फिर उस पर रिव्यू दिया, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। यस या एक्चुअली आई थिंक सो जो भी फ्यूचर में जो भी इवेंट होता है उसमें और भी आइडियाज़ एक्सप्लोर करना चाहिए एंड उसको और भी ज़्यादा इनोवेटिव बनाना चाहिए, बिकॉज लाइक धीरे धीरे करते करते अपने आइडियाज़ और इम्प्रूव होते हैं एंड बस इंजॉय करो, दैट्स इट। My name is Aska and I'm from BSc third year. Kalotsav mein we have learned many things like teamwork, unity and like creative ideas को कैसे explore करना है and like implement कैसे करना है, उन्हें execute कैसे करना है। So yeah, I guess exhibition day क्योंकि उस दिन like हमारा final day था, that was our last day और उस दिन हमारे सारे गेस्ट आए थे एंड और स्टूडेंट्स आए थे, तो हमने उनको लाइक अपना वर्क दिखाया था एंड अपनी क्लास दिखाई थी। सो जो गेस्ट आए थे लाइक 2 कंपनीज केम, सो वो बहुत ही हेल्पफुल था क्योंकि हमें एक इंडस्ट्री का इंसाइट पता चला कि कैसे क्या वर्क हो रहा है एंड लाइक हमें प्लेसमेंट अगर चाहिए तो उसके लिए हमारा पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। एवरीवन शुड एंजॉय दिस इवेंट और कॉन्फिडेंट होना चाहिए और कि लाइक पार्ट लेना चाहिए हर चीज़ में। हाय, माय नेम इज़ कुमाल, आई एम फ्रॉम BSc थर्ड ईयर। कलोत्सव से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और जैसे कि टीम मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट। जैसे कि कलोत्सव में हमारा क्लास डेकोरेशन होता है और हमारी पूरी क्लास ने मिल के इस बार सजाया था क्लास, और हमारा थीम था स्क्विड गेम, और इस पूरे क्लास ने मिल के एक टाइम बेस पे और एक बजट में पूरा क्लास को सजाया था। तो मेरा जो फेवरेट पार्ट था कलोत्सव में वो था प्रेजेंटेशन, क्योंकि उसमें मुझे अपनी काफ़ी स्किल्स को प्रेजेंट करने का मौका मिला। मैंने जो एनिमेशंस बनाए और जो मैंने मॉडल बनाए तो उसको एक बड़ी ऑडियंस को दिखाने का मुझे मौका मिला था। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जैसे कि हमारे स्क्वायर पिक्सल से और ट्री हाउस प्रोडक्शन थे, तो उनका बहुत अच्छा रिव्यू था और बहुत ही अच्छे से मतलब हम लोग को अटेंड किया था, और काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल चीज़ें उन्होंने हमें बताई थी, जैसे कि हम लोग क्या कैसे कर सकते हैं, एनिमेशन में क्या क्या है, आगे स्कोप क्या है और कैसे अप्लाई करना है, और एक क्या वर्क होता है कि एक एनिमेशन का। तो ज़्यादा कुछ खास सजेशंस तो नहीं है, बट हाँ ये है कि हम लोग कलोत्सव को थोड़ा सा बड़े लेवल पे स्केल कर सकते हैं, जैसे कि
ज़्यादा स्कूल्स को बुला के और ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स रख सकते हैं, लाइक इंटर कॉम्पिटिशन रख सकते हैं, लाइक सिर्फ कॉलेज वाइज नहीं लेकिन इंटर कॉलेज वाइज कंपटीशन रख सकते हैं और थोड़ा सा कंपटीशन का लेवल इंक्रीज़ कर सकते हैं, जिससे कि मतलब बाकी लोगों को भी अच्छा मौका मिले और काफ़ी अच्छे चीज़ें सीखने को मिले। My name is Irhan. My experience was very nice. मुझे एग्जीबिशन में आके बहुत अच्छा लगा। मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया था और मुझे अपनी टीम वर्क के साथ बहुत अच्छा लगा। क्योंकि अपनी क्लास में हमने बहुत सारे लोग से नहीं बात करते थे और अभी उनसे सबसे एक फ्रेंडली नेचर हो गया सबके साथ। तो जी, इसका स्केल बढ़ाया जा सकता है और बाकी ट्रेड को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है एग्जीबिशन में, और हमारा कंपटीशन बढ़ेगा और कुछ और फिर इनहांस होगा इसमें। Hello, my name is Lara Mirza. I'm from BSc first year. What I learned from Colossus 2025 is कि मैंने काफ़ी न्यू थिंग एक्सप्लोर किया। ऐसा मैं फ्रेशर हूँ तो मैंने देखा कि ये एक ऐसा इवेंट है जहाँ से जो है हम लोग अपनी जो जितनी भी साल भर क्रिएटिविटी हमने की है उसको हम लोग कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट जस्ट इन अ स्क्रीन बट एक एज अ क्रिएटिविटी, लाइक दिखा है क्राफ्ट से और आर्ट वर्क से। My favorite part in Colossal was the art competition because एक वही लौता ऐसा कॉम्पिटिशन है इसमें मैं अपनी स्किल्स को रिप्रेजेंट कर पाया, क्योंकि उसी से आगे मेरा पोटेंशियल पता चला कि मैं आगे क्या क्या कर सकता हूँ। काफ़ी लोगों ने अच्छे रिव्यूज़ दिए मुझे। Yes, they did. Most of them, even after seeing my scary craft works based on serial killers and Halloween characters, तो वो लोग फिर भी जो है कहने काफ़ी आपकी आइडिया अच्छा है, लेकिन उन्होंने एक सवाल पूछा कि आप लोग इसमें एनिमेशन का क्या रिलेशन है। तो हमने उसे एक्सप्लेन किया कि फॉर एग्जांपल एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, मूवी का द अनहोली मूवी थी, उसमें जो पूरा घोस्ट था वो पूरी CGI क्रिएटेड था और उसी कॉन्सेप्ट आर्ट थी। तो मैंने उसी से रिलेट कहा कि मैं इसी फील्ड में आगे ये सब काम आ सकता है हेलोवीन के, बिकॉज रियल में तो घोस्ट आए थे नहीं है, तो वही सब होता है आगे। जस्ट लाइक एवरीवन एल्स, हम यही कहना चाहेंगे कि बाकी के जितने अपने पूरे लखनऊ में स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो सब ज़रूर आके यहाँ पे देखें क्या होता है, क्योंकि ये एक ऐसी मतलब ऐसा इवेंट है जो कि लोग देखेंगे और हम लोग इससे कॉलेज आगे प्रमोट होगा और बेसिकली बहुत अच्छी तरह से होगा आगे जाके। My name is Aisha Arif and I am a student of BSc first year. There are many things that I've learned from Colossus event, and most importantly it is the teamwork, the contribution of every student, and also the way we managed everything under the budget and under the time frame. My favorite part was the movie day and also a portfolio presentation. I got the chance there to represent all of the artworks that I did in graphics, and I also like how many of the industry workshops, how they turned out to be well. It's because they interacted with students in a manner that was so convenient and that was so satisfying. Also, there were many events like competitions were there, like sketching competition and graphics competition, where I have learned several things, and I've also learned from my mistakes what I did, like in few of the things. Hi, I'm Kissa and I'm from Unity ITI. So it was fun और बहुत सारी चीज़ हम लोगों ने सीखी। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग प्लॉटिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सीखी, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे बहुत ज़्यादा प्लान चेंज हुए हमारे, तो एक प्लानिंग प्रॉपर होना कितना इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा सीखा सर। एक्सपीरियंस वॉज सो गुड क्योंकि प्रेजेंटेशन फर्स्ट टाइम थी और लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस था, तो सब कुछ अच्छा था। हम लोगों ने सीखा कैसे हम लोग बाहर कोई मैम है तो उनसे इंटरैक्ट कैसे करें ऑनलाइन, क्योंकि कभी ऐसा किया नहीं है, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी थी। और हम लोगों ने बुक मार्क्स, बुक कवर ये सब बनाना सीखा, थोड़ा क्रिएटिविटी लगी। बताया कला उत्सव का सर विनिंग मोमेंट अच्छा था, थोड़ा वो ज़्यादा अच्छा था, थोड़ा मोटिवेट हो गए और बाकी आप लोगों ने तो अप्रिशिएट किया, इसके लिए थैंक यू। सर जैसे अभी हमारे ट्रेड को इसमें इन्वॉल्व किया, वैसे और भी ट्रेड को इन्वॉल्व करके थोड़ा कंपटीशन और बढ़ाइए और बस। हेलो, माय नेम इज़ मृगांको सेनगुप्ता, आई एम फ्रॉम BSc सेकंड ईयर। मुझे कलोसस में काफ़ी चीज़ें अच्छी लगी, जैसा कि सबसे बड़ा हम लोग का जैसे AI चैटबॉट कंसेप्ट था वो मुझे सबसे बढ़िया लगा। उसके बाद मुझे थर्ड ईयर का कंसेप्ट काफ़ी अच्छा लगा, उसमें स्क्विड गेम का कंसेप्ट उन्होंने रखा था, ये भी मेरा फेवरेट शो में से एक है। उन्होंने गेम पे 3D एक कंसेप्ट बनाया था, जैसे थर्ड ईयर तो 3D उन्होंने ऐसे कंसेप्ट बनाया था। हम लोग का जैसे AI था, उन्होंने AI से इमेजेस भी जनरेट करवाई थी। तो इस तरीके से फर्स्ट ईयर का ग्राफिक्स का काम था, उन्होंने एनिमे कंसेप्ट लिया था, वो भी काफ़ी अच्छा कंसेप्ट था। और वैसे ही डिप्लोमा में उन्होंने अपना जैसे हैलोवीन का थीम रखा था, वो भी काफ़ी अच्छा कंसेप्ट था। इस तरीके से हम लोगों ने सब मिलके थीम चूज़ किए थे जिसमें से हम लोग को कॉम्पीट करना था, ये पूरा कलोत्सव का थीम। और मेरा फेवरेट पार्ट कलोत्सव का सबसे अच्छा सबसे चीज़ मुझे अच्छी लगी वो है गेस्ट हैंडलिंग, वो कैसे किया जाता है, और उसके बाद स्पीच को कैसे अपना इम्प्रूव करना, वो भी काफ़ी अच्छा लगा।
और एंकरिंग सीखना, मतलब कैसे कि एक इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बना जाता है सबके सामने, वो भी काफ़ी अच्छा लगा। और उसके बाद प्रेजेंटेशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करना ईयर बाय ईयर, वो भी काफ़ी अच्छा था। इसको बड़े स्केल पे भी किया जा सकता है, दूसरे यूनिवर्सिटी के या दूसरे कॉलेजेस के लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हम लोग का जो पार्टिसिपेशन जो कंसेप्ट है वो और इन्हेंस हो जाएगा। हाँ, स्क्वायर पिक्सल इंडस्ट्री से काफ़ी लोग आए थे, उन्होंने काफ़ी अच्छे से अपना चीज़ों को समझाया था। उन्होंने 3D के काम अपने दिखाए थे, जैसे कि माया से हो गया, मैक्स से हो गया, और ये उनका सबसे ज़्यादा काम जो था वो था अनरियल इंजन से। उनका काफ़ी अच्छे से काम थे, मैंने देखे थे। उन्होंने शोकेस भी काफ़ी एक्सप्लेन भी काफ़ी अच्छे से इन डिटेल में किया था। उन्होंने दिमाग में बात बैठा दी थी कि अगर इंडस्ट्री में जाना है 3D या अच्छे काम में, तो अपने 3D को कैसे अच्छे से इम्प्रूव किया जाता है। कमेंट्स और फीडबैक्स में जैसे कि मेरा एक मतलब कि कहना है कि इसको एक बिग स्केल पे करना ताकि कंपटीशन और अच्छे से इम्प्रूव हो सके और पार्टिसिपेंट्स हो सके, और इसको एक तरीके से लार्ज स्केल में इम्प्रूव करना। माय नेम इज़ मोहम्मद अलमा हुसैन एंड BSc सेकेंड ईयर स्टूडेंट। भरोसा 2025 में हमने काफ़ी सारी नई नई चीज़ें सीखी हैं, लाइक गेमिंग पोस्टर्स वगैरह बनाना, एंड नई नई स्किल सीखी हैं, जो कि हमारा लाइव क्रोमा था या फिर लाइव चैट बॉक्स था, और भी काफ़ी सारी नई नई चीज़ें सीखी हैं। जैसे कि हमारी स्किल सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ सीखी है वो सीखी है कि हम लोग जब फर्स्ट ईयर में थे, फर्स्ट ईयर से लेकर जो सेकेंड ईयर में अब आए, तो फर्स्ट ईयर वाले ने जो अभी काम करे हैं और हम लोगों ने जो काम करे उसमें हम लोग का क्या इम्प्रोवाइज़ हुआ है, और यही सेकेंड ईयर से जब हम लोग थर्ड ईयर में जाएंगे तो हम लोगों ने उनके भी काम देखे कि अब हम लोग का क्या इम्प्रोवाइज़ होने वाला है। तो सबसे बेहतर चीज़ तो मुझे ये लगी। चलो सब 2025 पे जो मेरा सबसे फेवरेट पार्ट रहा है वो तो सबसे ज़बरदस्त है मेरा लाइव क्रोमा, क्योंकि वो मैंने ही हैंडल किया था। लाइव क्रोमा 2025 में उसमें हम लोग ने क्या किया था ना, लाइक न्यूज़ चैनल्स वगैरह बनाया था, जिसमें न्यूज़ चैनल बनाया था, और सेकंड चीज़ जो थी वो थी हमारा चैट बॉक्स। वो बहुत अच्छी चीज़ थी। लाइक लोग आते थे, गेस्ट आते थे, चीज़ें बोलते थे कि हमको ये चीज़ जनरेट करके दो, तो वो चीज़ करके देते थे। 2025 में हमारे जो भी गेस्ट आए थे, लाइक स्क्वायर पिक्सल स्टूडियोज से एंड VFX स्टूडियोज से, जो जिनके पास लिटरली 8-8 10-10 साल का एक्सपीरियंस कुछ तो इतने थे कि जितनी हम लोग की उम्र नहीं होगी उससे ज़्यादा हम लोग का एक्सपीरियंस रह चुका है इंडस्ट्री में। तो जो भी उन्होंने चीज़ें सिखाई हैं वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इंडस्ट्री को देके। लाइक हम लोग की फील्ड में स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज है कि अगर हम लोगों ने AI नहीं सीखा तो हम लोग की जॉब चली जाएगी या नहीं जाएगी। उन्होंने इस चीज़ को लेके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि अगर तुमने AI सीखा तो तुम्हारी जॉब कहीं नहीं जाएगी, तुम्हारी जॉब सिक्योर है। अगर AI नहीं सीखा, लाइक वही कंप्यूटर वाला एग्जाम्पल है कि कंप्यूटर आएगा तो जॉब चली जाएगी, कंप्यूटर है तो जॉब बढ़ेगी, जाएगी नहीं। बस ये सब चीज़ें बताई, और इंडस्ट्री एक्सपर्ट ने स्टूडियो विजिट करने का भी मौका दिया है हम लोग का, इन्विटेशन कि हम लोग भी जाएंगे अब आगे। अब जैसे मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है, हमने 2 साल कलोत्सव के अपने कर लिए हैं। जो कलोत्सव 2024 का था और जो कलोत्सव 2025 का हुआ उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। जैसे जैसे साल बढ़ रहा है, चीज़ें बढ़ रही हैं, नई नई चीज़ें ऐड ऑन हो रही हैं चीज़ें, तो मतलब जो कलोत्सव हो रहे हैं ना, मतलब नेक्स्ट लेवल पे धीरे धीरे जा रहा है। अब इसके अगले साल और नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, इसके अगले साल और। अब जैसे AI आया, पिछले साल हम लोग की थीम थी लाइक डेकोरेशन, अब इस बार हम लोग को पता है कि AI आ चुका है, तो हम लोगों ने पूरी थीम रखी थी AI पे। सबकी ज़्यादातर थीमें थी AI पे कि लाइक अब टेक्नोलॉजी में कैसे आगे बढ़ना है। तो अब अगले साल भी जो चीज़ें अपग्रेशन होगा, इंडस्ट्री में अपग्रेशन होगा, उसी चीज़ें होंगी कलोत्सव में। हम लोग भी उसी हिसाब से अपग्रेशन करेंगे, एडवांस करेंगे टेक्नोलॉजी। 2025 से कलोत्सव में बहुत ही बेहतर लगा, बहुत ही ज़बरदस्त लगा। अब हम तो अगर चले भी जाएंगे तो हम सर से यही कहेंगे कि आने वाले 2026, 27, 28 कलोत्सव में बुलाएं। My name is Sanjay Johri and I am from BSc सेकेंड ईयर। कलोत्सव 2025 में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, जैसे कि गेस्ट हैंडलिंग एंड इंडस्ट्री में कैसे काम करते हैं, इंडस्ट्री लेवल वर्कशॉप्स हम लोगों ने सीखी, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से सीखी, उनका एक्सपीरियंस हम लोगों को शेयर हुआ एंड काफ़ी और सारी चीज़ें। कलोत्सव 2025 में हम लोग का फेवरेट पार्ट था जो कि हमारे कैंपस का डेकोरेशन था। हमारे कैंपस में अलग अलग थीम पे हर क्लासरूम को डेकोरेट किया गया। लाइक फर्स्ट ईयर वालों ने हैलोवीन की थीम एंड एनिमे की थीम चूज़ करी, डिप्लोमा ने कलर थीम, वैसे ही थर्ड ईयर ने 3D के हिसाब से अपनी 3D की थीम चूज़ इसमें उन्होंने चूज़ किया स्क्विड गेम, जो कि काफ़ी पॉपुलर वेब सीरीज़ में से एक है। एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स ने भी AI की थीम पे काम किया था। काफ़ी सारी इंडस्ट्री वर्कशॉप हुई थी, जैसे कि स्क्वायर पिक्सल्स की टीम आई थी, उन्होंने अपना 3D का काम हम लोग को शोकेस किया एंड हम लोग को ये बताया कि 3D में अपना हाथ कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आर्ट वर्क को 3D में और कैसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। 3D में कौन सी चीज़ के लिए क्या सॉफ्टवेयर सबसे बेस्ट है उनके हिसाब से, जैसे कि मॉडलिंग के हिसाब से उनके बेस्ट है माया, एंड टेक्सचरिंग एंड लाइटिंग के लिए वो ज़्यादातर अनरियल इंजन का यूज़ करते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा था। एंड दूसरी तरफ से ट्री हाउस प्रोडक्शंस की टीम ने भी हम लोग को सोलर पैनल पे एक ऐड दिखाया था, जो भी काफ़ी अच्छा था एंड उससे भी हम लोग को काफ़ी हेल्प हुई है। फ्यूचर कलोत्सव इवेंट के लिए मेन प्रेडिक्शन सिर्फ इतने हैं कि इस इवेंट को लार्ज स्केल पे कितने ज़्यादा तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ताकि और ज़्यादा आर्टिस्ट को इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले।
हेलो मैम, आई सेम राजिया फ्रॉम यूनिटी ITI। साइंस में बहुत अच्छा रहा। कि फर्स्ट सारी क्लासेस, सारे ट्रेड्स यूनिटी से काम कर रहे थे और टीचर्स ने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की हमारी। इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। लर्न तो ये किया है कि साइंस बात है, यूनिटी से काम करना चाहिए। एक दूसरे के प्लान्स पे सोचा हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी कुछ सीखने मिला। हमारी वेबसाइट्स हमने बनाई इसके लिए, टेक्सचर्स वगैरह सब काफ़ी कुछ सीखने को मिला हमें। टीचर्स ने भी काफ़ी कुछ हमें एक्सप्लेन किया तो अच्छा लगा। क्वेश्चंस हैव टू मोर स्किल्स फॉर दिस कॉलेज सर, ताकि और ज़्यादा अच्छा कर सकें, बेस्ट कर सकें। Hi, what's your name? Apal Sen from Unity ITI. This was my first time. I learned many things from this there, and many things just like अलग-अलग trades के अलग-अलग themes थे, इसमें उन्होंने वर्क करा एंड सर रिगार्डिंग अच्छा था एक्सपीरियंस। और सर वर्कशॉप में भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कोर्सेस में जो टीचर्स थे हम लोगों के हैं, जो हम लोग का स्टाफ है, उन्होंने हम लोगों को बहुत अच्छा मतलब सपोर्ट करा बेसिकली उसके लिए। और तो जैसे अभी हम लोग कुछ दिनों पहले वेबिनार हुआ था ऑनलाइन, तो उसमें भी मैम थी, उन्होंने बहुत सपोर्ट करा, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड करा और बताया यस सर, जस्ट लाइक वी कैन इनहेंस दिस बाय इनवाइटिंग मोर गेस्ट, आउटसाइडर्स एंड पेरेंट्स